लाठीचार्ज। सर से बहता खून। उत्तराखंड की शांत वादियां एक बार फिर से आंदोलन के नारों में गूंज रही हैं। वजह है बेरोजगारी, वजह है नकल माफियाओं का बोलबाला, वजह है छात्रों के वर्षों की मेहनत पर पानी फिरना। उत्तराखंड राज्य प्राप्ति आंदोलन के बाद ये पहला आंदोलन होगा जिसमें बेतहाशा आक्रोशित युवा सड़कों पर आ गए हैं। आंदोलन इस कदर हुआ कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज ऐसी हुई कि छात्रों के सर से खून बहने लगा। दरअसल उत्तराखंड के युवा सड़कों पर आंदोलित हैं। राज्य में भर्तियों में धांधलियों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। लेखपाल, जेईई सहित लोक सेवा आयोग की तमाम भर्तियों में धांधली की सीबीआई से जांच, तत्काल नकल विरोधी कानून बनाने और लेखपाल भर्ती में शामिल नकलचियों की सूची सार्वजनिक करने के बाद ही दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं ने एक दिन पहले गांधी पार्क के बाहर सत्याग्रह शुरू किया था, पर देर रात पुलिस ने उन्हें जबरन उठा दिया, जिसके बाद आक्रोशित युवाओं ने प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल दिया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने पुलिस पर पथराव भी किया। बाद में पुलिस ने युवाओं पर जमकर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। जो बेरोजगार संघ के समर्थक है उन लोगों से निवेदन है कि आपके समर्थन में, हमारे समर्थन में यदि कोई सामाजिक संगठन का व्यक्ति आ रहा है, कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति आ रहा है, तो उनका भी आप स्वागत करिए, उनके साथ बिल्कुल भी अभद्रता न करिए। और अब ये मैं मैसेज आपको देना चाहता हूँ, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके अभी डाल रहा हूँ और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई अब तब तक खत्म नहीं होगी। इस बार आर पार की लड़ाई है। इस लड़ाई में तब तक अब उठेंगे नहीं, तब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है। इसलिए रात को भी यहीं पर बैठेंगे। रात के लिए भोजन पानी की व्यवस्था हो जाएगी। उत्तराखंड में कल देहरादून में छात्रों पर हुए पुलिस के लाठीचार्ज के बाद अब बेरोजगार संघ ने आज उत्तराखंड बंद का ऐलान किया है। संघ ने छात्रों और बेरोजगारों से घरों से बाहर निकलकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने को कहा है, तो वहीं प्रशासन ने घंटा घर के पास धारा 144 लागू कर दी है। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को राजधानी देहरादून में कानून व्यवस्था की स्थिति और लाठीचार्ज की पूरी घटना की विस्तृत मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। लाठीचार्ज के बाद उत्तराखंड पुलिस ने छात्रों से अपील की है कि वो छात्र अपनी मांगों के संबंध में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। आज देहरादून में युवाओं द्वारा राजपुर रोड को चक्का जाम किया है और पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचा है और जनता के बीच में रोड जाम करके जनता का असुविधा क्रिएट किए हैं और पथराव भी किए। सभी युवाओं से अपील है, जो भी आपके मांग हो वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए, जहां पे भी निर्धारित हो। कानून का अपना हाथ में मत लीजिए। ऐसा करने पे हमारी पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी, वो जो भी विधिक कार्रवाई होगा फिर आगे की जाएगी। जय हिंद, जय भारत। वहीं अब उत्तराखंड में छात्रों के आंदोलन को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर छात्रों का समर्थन किया। राहुल गांधी ने लिखा, उत्तराखंड में बीजेपी सरकार का भ्रष्टाचार युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। पेपर लीक होने से त्रस्त युवा जब अपनी जायज मांगों को लेकर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करने बैठे तो उन पर सरकार बर्बरता से लाठीचार्ज करा रही है। सत्य को आधार बनाकर प्रदर्शन को शांतिपूर्ण रखें। सरकार भी जिम्मेदारी से कदम उठा और क्रूरता छोड़कर उनकी मांगों को सुने। वहीं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार का साफ कहना है कि युवाओं की विश्वसनीयता सरकार से खत्म हो चुकी है। पहले सरकार उचित जांच कराए, उसके बाद ही परीक्षा आयोजित कराई जाए। कि युवाओं की विश्वसनीयता आयोगों से और सरकारों से खत्म हो चुकी है। अब उस विश्वसनीयता को वापस पाने के लिए पहले आप अच्छे से जांच करवा दीजिए, उसके बाद ही परीक्षाएं प्रारंभ करवाइए। परंतु सरकार की तानाशाही, आयोग की तानाशाही ये है कि आयोग के 2 अनुभाग अधिकारी जेल के अंदर है, पर उनके ऊपर जो एग्जाम कंट्रोलर था वो अभी भी 12 तारीख को परीक्षा करवाने में लगा हुआ है। अब आप ये बताइए, 12 तारीख को
आप अगर परीक्षा करवा देते हैं, 13-14 में कोई आयोग से गिरफ्तारी हो जाए तो उसके बाद क्या पटवारी की परीक्षा तीसरे बार कराओगे? इतना पैसा युवा कहाँ से लाएगा? कब तक ये प्रैक्टिस सेट जैसे देते रहेंगे? आप तो ये जानते हो कि 2022 के प्रारंभिक माह में कुछ परीक्षाएं हुई थी, उनके क्वेश्चन बैंक बाहर थे, यूपी के सहारनपुर तक से बरामद हुए हैं। अभी 2023 में कुछ परीक्षाएं हुई है पटवारी की, उसमें परीक्षा बैंक बाहर था। इसके बीच जितनी परीक्षाएं थी वो सब बाहर थी। अपर पीसीएस देख लीजिए, जिससे एसडीएम बनने हैं, जिससे डीएसपी बनने हैं, उस परीक्षा प्रश्न पत्र में सील नहीं है। ये देखिए आप, सील नहीं है। यहाँ लिख रहे हो कि पॉलिथीन हटाने के बाद इस तरफ से उत्तर सीट को बाहर निकाला जाए। अरे जब सील नहीं है, हम इस साइड से बाहर निकालें, इस साइड से निकालें, इस साइड से, मतलब क्या रह जाता लिखने का? हालांकि प्रदर्शन कर रहे छात्रों को लेकर बीजेपी मीडिया प्रभारी मीडिया के सामने आए और कांग्रेस पर आरोपों की बौछार कर दी। अब कांग्रेस कह रही है कि सारी भर्तियां निरस्त करनी चाहिए, तो वो क्या चाहते हैं? उत्तराखंड के बेरोजगार जो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनके जीवन के साथ ऐसे खिलवाड़ होना चाहिए कि सारी भर्तियां निरस्त कर दें? आखिर जो हमारे छोटे भाई बहन जो अपने भविष्य को संवारने के लिए लगातार अध्ययनरत हैं, तैयारियां कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए सरकार ने भर्ती कैलेंडर जो लोकसभा ने जारी किया है, उसके अनुसार आगे जो सरकार बढ़ रही है और आगे हमारे युवाओं का भविष्य स्वर्णिम है, क्योंकि आगे उनका भविष्य एक पारदर्शी एग्ज़ाम जब होंगे तो उनका निश्चित रूप से जो अच्छे छात्र छात्राएं होंगी वो उसमें सेलेक्ट होंगे। आपको बता दें कि ये कोई पहली दफे नहीं है जब बेरोजगार छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर आंदोलन कर रहे हों। अमूमन देश के सभी राज्यों की सरकारों का यही हाल है। छात्र वर्षों से मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और परीक्षा के समय पेपर लीक हो जाता है। छात्रों के हाथ लगती है तो सिर्फ मायूसी और पुलिस की लाठी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।